नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 से 106 तक क्वेश्चन हमने करा दिया था। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। मदिरा और पानी का रेशियो दोस्तों दिया है 3:1। ठीक ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी कि वाटर का बात पूछ रहा है, उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। बराबर बराबर का मतलब होता है दोस्तों 1:1। और यहाँ पर पानी का बात बोला है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, मदिरा को समान करना होगा। तो देखिए मदिरा समान हो गया। ठीक है। तो जब इसमें 3 से गुना कराएंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, क्या कर रहा था कि अंत में बने मिश्रण में, तो अंत में वाला मिश्रण हमारा ये हो जाएगा, मदिरा और पानी जोड़ देंगे तो अंत में बना मिश्रण हो जाएगा। तो में लगा है इसमें, इसलिए इसको नीचे। और क्वेश्चन में कह रहा था पानी, उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी कि 1 से हो गया कितना 3, यानी मिलाया गया कितना 2। तो कह रहा है कितना भाग, तो ये 2 भाग, यानी कि इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो 2 3 6, यानी आ जाएगा 1/3 भाग। आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से 3:1 जो था दिया था मदिरा पानी का रेशियो, और कह रहा कि उतना ही पानी मिला दिया जाए तो 1:1 हो जाए। पानी मिलाने के बाद कहा है मदिरा को समान करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, मदिरा की मात्रा तो समान होगा। समझ रहे बात को ना। तो इसलिए मैंने मदिरा को समान किया। जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना। अब पानी मिलाया गया तो पानी की मात्रा यहाँ पर बढ़ के आएगा। तो टोटल मिश्रण में लगा था, इसलिए इसको नीचे, मिश्रण नीचे, ये कर रहा था ना अंत में मिश्रण, तो ये हो जाएगा 3 3 6। और यहाँ पर कितना बढ़ा था, तो 1 से हो गया 3, तो 2 बढ़ा था, तो इसको ऊपर। अब पूछ रहा था कितना भाग है, तो 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 108 को करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह थल और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल दिया है स्थल एवं जल का दिया हुआ है, स्थल एवं जल का रेशियो दिया है कितना भाई मेरे, दिया है 1:2। 1:2। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1:2। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध हम लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों। फिर इधर लिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भी तो स्थल होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी तो स्थल और जल होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्थल एवं जल, स्थल एवं जल, और इधर हो जाएगा स्थल एवं जल। दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल एवं जल होगा दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, यानी स्थल 2 है तो जल कितना है 3, और दक्षिणी गोलार्ध में हमको निकालना है, तो मैंने मान लिया कि x है तो ये y है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ऐसा करा जाए दोस्तों, पूरा स्थल को एक साथ और पूरा जल को एक साथ करना पड़ेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में टोटल जो था भाग, यहाँ पर क्षेत्रफल था 5, जिसमें स्थल कितना है 2, ये हमने निकाला उत्तरी गोलार्ध में। क्या निकाला, स्थल निकाला। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर निकालेंगे तो स्थल पूरा हो जाएगा x + y, जिसमें स्थल कितना x, तो ये पूरा स्थल एक साथ हुआ। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, पूरा जल को एक साथ करना है। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पर मान के चलिए टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 2 3 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, जिसमें जल कितना है 3, तो यहाँ पर ऊपर में 3 लिख दिया। अब यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, स्थल और जल कितना हो जाएगा x + y, और जिसमें जल कितना है, यानी टोटल इस क्षेत्रफल में यहाँ पर जल इतना है, तो ये हो गया आपका पूरा जल। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि पूरा स्थल को एक साथ, पूरा जल को एक साथ, तो ये हो गया आपका स्थल का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका जल का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं बात को। और इस प्रकार हम लोग के अनुसार दिया है 1:2। तो दोनों तो ये स्थल और जल का क्षेत्रफल ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब दोस्तों क्या करना होगा, एलसीएम लीजिए भाई मेरे। एलसीएम लीजिएगा तो 5x + y, फिर इधर लीजिएगा 5x + y, तो कैलकुलेट करेंगे 5y + 3x + 3y। ठीक है। इधर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x + 2y + 5x। ठीक है।
अनुपात बराबर कितना दिया था 1:2। तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, फिर इधर हो जाएगा 5 2 7x + 2y, तो लिखेंगे 7x + 2y, कोई दिक्कत। और इधर लिख देंगे आपका कितना 5 3 8y + 3x, तो लिखेंगे 3x + 8y बराबर 1:2। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 7 दूना 14x + 2 दूना 4y बराबर 3x + 8y। अब दोस्तों क्या करना है, 14x में से 3x जाएगा तो 11x हो जाएगा। 11x बराबर 4y और 8y सेम डायरेक्शन में घटेगा तो कितना होगा 4y। जब दो निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 11। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल कितना होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल कितना हो जाएगा 4:11। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखा जाए और 109 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है, तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला धातु हो गया और ये दूसरा धातु हो गया। दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है, जिंक और तांबे दिया है। क्या दिया है, जिंक एवं तांबे, ठीक ना, जिंक एवं तांबे दिया है। इसमें रेशियो कितना दिया है 2:1 और इसमें कितना दिया है 4:1, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। यानी दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नई धातु बने उसमें जो है जिंक और तांबे का रेशियो 3:1 हो जाए। मिलाने के बाद बोला है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मिलाइए 2 1 3, यानी टोटल हो जाएगा इस मिश्रण में, इस मिश्र धातु में 3 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4। अब दोस्तों जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है ये आप जो जितना देख रहे हैं 3 5 4 सब का एलसीएम ले लीजिए। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, टोटल जो है टोटल मिश्रण कितना है ये पता चल जाएगा। तो 3 5 4 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 20 से, जब इसमें 20 से तो इसमें भी 20 से और इसमें भी 20 से। 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 12 से, तो इसमें भी 12 से, तो इसमें भी 12 से। 60 बनाने के लिए इसमें 15 से, तो दोस्तों इसमें 15 से, तो इसमें भी 15 से। अब फाइनली निकल जाएगा टोटल मिश्र धातु था आपका कितना 60, जिसमें जिंक कितना है 40 है और दूसरा का मिश्र धातु में टोटल मिश्रण कितना था 60। एलिगेशन मेथड पर जाएगा दोस्तों, जिसमें जिंक कितना है 48 है और इसमें कितना हो जाएगा 45 बटे में टोटल मिश्रण कितना था 15 चौका 60, जिसमें कितना है ये मिश्रण में जिंक 45 हो जाएगा। तो अब ये अब एलिगेशन मेथड पर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/60 और ये हो जाएगा आपका 5/60। दोस्तों ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3:5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जाएगा। तो 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझिए। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। भाई तांबा और जिंक का रेशियो दिया है। क्या दिया है, तांबा एवं जिंक। तो हमने लिखा तांबा एवं जिंक का रेशियो जो दिया हुआ है दोस्तों 9:4 दिया हुआ है। कितना दिया है भाई 9:4। क्वेश्चन में आपसे करा 24 केजी तांबे, 24 केजी तांबे हम लोग के अनुसार 9 केजी तांबे, तो तांबा का तुलना तांबा से। क्वेश्चन में कह रहा था कि तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, तो 4 से गुना कर देंगे दोस्तों। ये कटेगा 8 तिया 3 तिया और 4 का 32, 32/3। अब इसको हम तोड़ देंगे तो 10 सही 2/3 केजी हो जाएगा। 10 सही 2/3 केजी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखिए पढ़ देते हैं। कह रहा है धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी का 100 किग्रा मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टीन कितना होगा। देखिए धातु ए जो है 60 केजी का है और धातु बी जो है 100 केजी का है।
ठीक ना। अब धातु ए में क्या कह रहा है कि शीशे और टीन है, क्या है, शीशे एवं टीन, तो हमने लिखा यहाँ पर शीशे एवं टीन, धातु ए में है। उसी प्रकार धातु बी में भी शीशे एवं टीन है, धातु बी में भी शीशे एवं टीन है। अब दोस्तों रेशियो दिया है यहाँ पर जानते हैं 3:2 दिया है ए में शीशे एवं टीन का, और बी में जो है उसमें दिया है 4:1। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर ए जो है 60 kg टोटल है मिश्रण, और हम लोग के अनुसार मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5 kg। यहाँ पर 100 kg टोटल मिश्रण था और हम लोग के अनुसार यहाँ पर मिला देंगे तो 5 kg। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें का टीन और इसमें का टीन मिला दिया जाए तो टोटल जो है मिश्रण की मात्रा कितना होगा। तो भाई इसमें का टीन पूछा है तो 2 से गुना, इसमें का टीन पूछा है तो 1 गुना, और कहा है मिलाने के लिए तो हम जोड़ दिए। तो अभी हो जाएगा 12×5 = 60, 20×5 = 100, 12 दूना 24, 20 कितना होगा 44 kg। और दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 111 नंबर तो हो गया। 12 क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो गई, अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः क्या है। देखिए भाई, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रेशियो दिया था 3:5:8, 3:5:8। अब इसमें कह रहा है कि 20%, 40%, 25% वृद्धि हुई। इसमें 20% वृद्धि हुई तो 3 का 20, 120/100 हो जाएगा 5। और इसमें कह रहा था आपसे 40% वृद्धि, 140/100। फिर इसमें कह रहा था कि 25% का वृद्धि तो 125/100। दोस्तों ये रेशियो में है तो ये तो कट ही जाएगा, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो ये 24×5 है, 24×5 है, 28×5 है और 25×5 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ऐसा करा जाए, 4 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 3×6 बचेगा, इधर 4 कॉमन लेंगे तो 5×7 होगा, और इधर 4 कॉमन लेंगे तो 2×25 होगा। और दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 18, 7 × 5 = 35 और 25 दूना 50। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो यही हो जाएगा दोस्तों 18, 35, 50, 18, 35, 50 हो जाएगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 113 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में कला, वाणिज्य और संकाय विद्यार्थी का अनुपात 4:5 है। कला तथा वाणिज्य संकाय, कला मतलब आर्ट्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, इसका दिया है रेशियो 4:5। कितना दिया है दोस्तों, 4:5। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि यदि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया, 8:11 हो गया। किस में ले रहा है, वाणिज्य संकाय। वाणिज्य संकाय मतलब कि कॉमर्स में 65। तो भाई अगर कॉमर्स में 65 को प्रवेश कर रहा है तो उसमें उसकी संख्या बढ़ेगा कॉमर्स में, लेकिन आर्ट्स में जो छात्रों की संख्या है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर्ट्स में चेंजिंग है, मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, जबकि जो शुरू में था जितना उतना ही अंत में भी होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब जब कॉमर्स में छात्र की संख्या प्रवेश कर रहा है तो कॉमर्स में छात्रों की संख्या बढ़ेगा, आर्ट्स में छात्रों की संख्या तो जितना पहले था उतना लास्ट में भी रहेगा। तो यहाँ पर पहले 4 था, अब हो गया 8, ये कैसे हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, जितना पहले था उतना लास्ट में भी रहेगा। तो यानी इसको हम समान कर देंगे। समान करने के लिए दोस्तों इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा देखिए, अगर कॉमर्स के छात्र जो प्रवेश कर रहे हैं तो कॉमर्स के छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगा। यहाँ पर कह रहा है 65 बढ़ गया, हम लोग के अनुसार 1 बढ़ गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आर्ट्स में क्वेश्चन नंबर क्या था कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, कला संकाय यानी आर्ट्स में, तो यानी 8 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो 8 × 5 = 40 के सुना 4, 8 × 6 = 48, 4 = 52, तो 520 ये आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 विद्यालय ए, बी, सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5, 4, 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। तो भाई 3 विद्यालय हैं, नामकरण कर दीजिए ए, बी, सी। अब इसमें कह रहा था कि 5, 4, 7 रेशियो दिया है। ए में 5 गो छात्र हैं, बी में 4 गो, सी में 7 गो है। अब कह रहा है कि 20%, 25%, 20% वृद्धि हो गई, तो बताइए अनुपात क्या होगा। भाई इसमें 20% वृद्धि तो 120/100, और इसमें कह रहा है आपका कितना परसेंट वृद्धि, तो 25%, तो 125/100, और इसमें कह रहा है 20% वृद्धि तो 120/100,
तो ये रेशियो तो कट जाएगा। अब ये देखिए कटेगा, ये 24 5 है, फिर ये भी कट जाएगा 24 5 है, फिर कटेगा 25 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 24 5 कितना होगा 120, 25 का कितना होगा 100, और 24 7 कितना हो जाएगा 168। ठीक है दोस्तों, ऐसा करा जाए दोस्तों, इसको काट लिया जाए यहीं पर। देखिए इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, तो 5 गुने 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 4 कॉमन लेंगे तो इसमें 6 बच जाएगा, इसमें 4 लेंगे तो इधर 25 बच जाएगा, और इधर 4 लेंगे तो 7 गुने इधर बच जाएगा कितना 6। तो फाइनली 6 5 30 और 25 और 42, यही आपके छात्रों की संख्या का रेशियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 115 क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 115 क्वेश्चन कह रहा था कि 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है ना, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। कर पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या से कितना अधिक है 52 अधिक है। और यहाँ पर देखिए पहली और तीसरी संख्या का जो योग है तो 8 हो जाएगा, दूसरी से कितना अधिक है तो 4। तो यहाँ पर इसका अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 5। देखिए फिर से करा पहली और तीसरी संख्या का जो योग है, तो पहली और तीसरी संख्या का जो कितना होगा 8, दूसरी संख्या से ये दोनों का जोगवा कितना अधिक है तो 4। तो 52 अधिक है निश्चित राशि में, हम लोग के अनुसार 4 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या, तो 5 से गुना, 13 चौका 52, 13 5 65। तो आंसर आ जाएगा आपका 65। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। 116 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, कह रहा है 2 संख्या 3 अनुपात 4 अनुपात में है। 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। पहली संख्या दूसरी संख्या 3 अनुपात 4। क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दिया जाए तो अब रेशियो कह रहा है कि 4 अनुपात 5 हो जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि। निश्चित राशि में कितना की वृद्धि कर रहा है 6 की वृद्धि। हम लोग के अनुसार कितना की वृद्धि 1 का वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, तो 3 4 में कितना का डिफरेंस 1 का, जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 देख लिया जाए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। पहली संख्या दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 2 अनुपात 3 और इसका गुणनफल कितना है 96। हम लोग के अनुसार गुणनफल 2 गुने 3। तो दोस्तों ये मीटर स्क्वायर के रूप में है। मीटर स्क्वायर मतलब समझें, जैसे इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 2x। तो जो जब गुना कराएंगे तो 2x गुणे 3x बराबर 6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब इसको हम मीटर स्क्वायर के रूप में बोलेंगे। तो मीटर स्क्वायर के रूप में है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए पूछा था क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि इनका योगफल क्या होगा। 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96। दोस्तों 16 का अंडर रूट निकलेगा 4, 4 में 5 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 20। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या कह रहा है। 3 संख्या ए अनुपात ए बी तथा सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के तिगुना के बराबर है। ए का दुगुना बी के तिगुना के बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि सी का बी का 4 गुना सी का 5 गुना है। बी का 4 गुना सी का क्या है 5 गुना है। तो दोस्तों आइए इसको करते हैं। और आपसे क्वेश्चन में ये दिया था ए तथा सी का अनुपात क्या होगा, यही पूछा था। तो जब 2 निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, पलट के लिखेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमको सी निकालना है। बी यहाँ पर कितना दिया है 2 और हम लोग के अनुसार बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो बी के तुलना बी से निकालना है क्या सी, तो 4 से गुना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में? देखिए इसको पलटिएगा ना, इसको ऐसे पलटिएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ए और बी जो का त्यों लिखेंगे पलट के, क्योंकि हमने बोला पहले ही कि जब 2 निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2। तो बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है और हम लोग के अनुसार बी कितना है 5। तो बी की तुलना बी से निकालना है क्या सी, तो 4 से गुना। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात सी। ए का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 8। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तीन संख्या है 5:6:7 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यह है 5:6:7। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है। 5670 हम लोग के अनुसार इन संख्याओं का गुणनफल 5 × 6 × 7 तो गुणनफल है, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। लेकिन दोस्तों ये मीटर क्यू के रूप में है, जैसे इससे पहले स्क्वायर के रूप में था। जैसे यहाँ पर करेंगे x x x तो हो जाएगा 5x × 6x × 7x। तो ये x x x यानी x क्यू ना, तो अब इसका अंडर रूट निकलेगा लेकिन क्यूब का निकलेगा, क्योंकि ये मीटर क्यू के रूप में है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो जैसे यहाँ पर निकलेगा लेकिन स्क्वायर के रूप में, क्यू के रूप में है। और पूछा था आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 7, इसमें 7 से गुना कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि जो पूछता है उसको गुना करते हैं। और दोस्तों ये फाइनली 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 7 × 21 यानी 210। इसका वैल्यू हो गया 210। एक शून्य से एक शून्य और 21 से 27 टाइम में चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? 3 है, मतलब मीटर क्यू के रूप में है तो घन है। तो 27 का घन निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर 7, तो 3 × 7 कितना होगा? 21। और फाइनली यही आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या 20% की वृद्धि कर दिया गया, दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात क्या होगा? पहली संख्या 4:5 है, ठीक है। फिर कह रहा था कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो 4 का 20% वृद्धि तो 120/100। 5 का 20% की कमी कह रहा है तो 80/100। दोस्तों ये तो कट जाएगा, परसेंट हट, ये अनुपात में है तो नीचे नीचे कट जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 2 छक्का 12 तो 6:5 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर देखिए। 121 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल 1:7:24 है। अंतर योगफल और गुणनफल। दोस्तों यहां पर जो दिया है रेशियो 1 दिया है, यहां पर 7 दिया है और यहां पर 24 दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों? ये अनिश्चित रूप में दिया है तो इसको निश्चित कर दीजिए, तो ये निश्चित हो गया। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योगफल दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक बार ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, तो 7 के और 1 के 8 के में 2 से भाग देंगे तो 4 के हो जाएगा। छोटी संख्या के लिए दोस्तों एक बार घटा के 2 से भाग, तो 7 के में से 1 के घटेगा तो 6 के में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के। तो हम लोग के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग के अनुसार, इतना प्रश्न के अनुसार गुणनफल 24 के, तो के से के गया, ये हो जाएगा आपका 4 छक्का 24, 3 दूना 6, तो के का वैल्यू आ गया कितना? 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, और गुणनफल हो जाएगा 24, के का वैल्यू 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 48, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 122 करा जाए। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 64 है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। और क्वेश्चन में आपसे फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दोस्तों आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें दोनों में मीडिएटर का काम दूसरी संख्या कर, और दोनों जो है सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला वैल्यू यानी कि 3 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका 5, और तीसरा हो जाएगा आपका 8। टोटल सम दिया है 64 और हम लोग के अनुसार 16, तो टोटल सम का तुलना टोटल सम से, यानी यहाँ पर टोटल जोग दिया है 64 और हम लोग के अनुसार टोटल जोग 16, तो जोग का तुलना जोग से। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या कि पूछा है दोस्तों आपसे दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या के लिए इसमें कितना से गुना? 5 से, तो 16 चौका 64 और 5 चौका 20, और दोस्तों फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है भाई, तो आइए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है, इनका गुणनफल जो है 18,144 है। तो ये संख्याएं हैं क्रमशः, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। रेशियो कितना दिया है? 3 4 7, 3 4 और 7। क्वेश्चन में करा इनका गुणनफल जो है 18,144 है, 18,144। हम लोग के अनुसार दोस्तों 7 चौक 28 दिया 84। गुणनफल का तुलना गुणनफल से क्वेश्चन में आपसे पूछा था ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर निकाल देंगे पहली संख्या इसमें, तो 3 से गुना, क्योंकि ये संख्या पूछा है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट निकलेगा, ठीक है, अंडर रूट चढ़ेगा। अब आपको मैंने इससे पहले बता दिया है, क्योंकि जब गुणनफल किया है तो ये मीटर क्यूब के रूप में है। तो यहाँ पर गुणनफल 18,144, हम लोग के अनुसार गुणनफल चढ़ती है 12 7 84। एक बार फिर से बता देते हैं, 3x गुणे 4x गुणे 7x, तो ये हो जाएगा x x x x क्यू। एक्स क्यू को ही हम मीटर क्यू बोलते हैं। अब इसका मीटर क्यू बोले तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अंडर रूट क्यू निकलेगा। और अगर यही एक्स स्क्वायर रहता तो इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का अंडर रूट निकलता, ठीक है, स्क्वायर निकलता। तो ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये कट जाएगा आपका 216 टाइम में, और 216 का अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 गुणे, क्यों भाई? क्योंकि ये मीटर क्यू के रूप में है, तो 6 गुणे 3। तो जब 3 में कितना से गुना करें? 3 में 6 से, तो बाकी जब 3 में 6 से तो बाकी सब में कितना से? 6 से। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया पहली 18, दूसरी 24 और तीसरी 42, ठीक है। अब यहाँ पर यही तो आपसे पूछा था कि पहली और दूसरी और तीसरी संख्या क्या होगा, तो 18 24 42। तो यहाँ पर लिख देते हैं 18 24 42। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को देखा जाए। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अनुपात पूछा था तो भाई यहाँ पर अनुपात दे दीजिए। चलिए दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं, अगर कटेगा तो इसको कटा दीजिए, तो 9 दूना 18, 12 दूना 24 और 21 दूना 42, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के कितने के बराबर है? तो 3/5 के बराबर है। 3/5 के, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, 20 दूना 40, 20 पचे 100। तो पहली संख्या गुणे 2/5, दूसरी संख्या गुणे 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ऐसे कर दीजिए ना दोस्तों, ये तो कटिए जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा। तो जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगा 3, दूसरी संख्या हो जाएगा 2, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, यानी आपस में क्या है? बराबर है। परसेंट हटाएंगे बट्टा में क्या होगा? 100। एक शून्य से एक शून्य। अब जब दो निश्चित राशि आपस में भिन्न के रूप में तथा साथ ही बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। तो बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू 10, और जी का वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू 4। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? लड़के तब 5 और 2, तो ये हो जाएगा 5:2। चलिए 126 नंबर देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 3 कार द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? भाई डिस्टेंस जो दिया हुआ है, 3 कारों द्वारा डिस्टेंस दिया है। पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार, डिस्टेंस दिया है 1 2 3। अब यहाँ पर जो है समय का रेशियो दिया है, समय का रेशियो दिया है 3 2 1, 3 2 1। और क्वेश्चन में पूछा है चाल का अनुपात क्या होगा? स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 1, समय कितना है? 3। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 3 2 का एलसीएम लेंगे दोस्तों 6। 6 बनाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा? 6। 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 6 से। तो जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से। 6 बनाने के इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो इसमें 3 से। 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, जब इसमें 2 से तो ऊपर में भी 2 से। तो दोस्तों ये तो फिर कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 6 और 6 3 18 कटेगा।
1 3 9, 2 से कट रहा है सब, तो 1 3 9 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो